मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद सभी के लिए। मैं उमाशंकर आप लोगों को स्वागत करता हूं टॉपर्स फॉरम परिवार में। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, थंबनेल पे लिखा है कि भाई क्या फिर से दोबारा से बच्चों के साथ अन्याय होगा। इसके पीछे भी रीजन है। बहुत सारे बच्चों के SMS कॉल आ रहे हैं कि सर बात यह है कि देखो, आपको खूब पता है कि आज 13 तारीख हो गई, 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपका 20 तारीख तक आपको UPSI का रिजल्ट आपको मिल जाएगा और 20 तारीख तक रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे जो पॉइंट थे उनका कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब हमारे जो पॉइंट थे, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सर रिजल्ट के साथ में रिजल्ट के कुछ दिन बाद हमारे को हमारा स्कोर कार्ड आना जरूरी है। स्कोर कार्ड पता चले, स्कोर कार्ड पता करने के साथ साथ ये जरूरी है कि किसको कितने नॉर्मलाइजेशन हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये क्लियर हो, क्लियर आपकी पारदर्शिता हो। क्योंकि 2021 में आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे, उन्होंने पेपर 2021 में दिया भी है और आप लोग जान ही रहे हैं कि 2021 का पेपर देने के बाद बहुत सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन की वजह से आउट हो गए, कैसे हुए कुछ भी पता नहीं चल पाया, कुल मिला के वो फेल हो गए। और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि भाई स्कोर कार्ड जरूरी है। आप रिजल्ट दे रहे हो, उसके 7 दिन के अंदर भाई आप स्कोर कार्ड दिखाइए जिससे क्लियर रहे। इसके पीछे एक और रीजन है। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, मान लो कट ऑफ जो गई है उससे 1 नंबर या 2 नंबर ज्यादा होगा, तो उन्हें पता तो चल जाएगा यार रनिंग का हमारा करने का फायदा है कि नहीं है, और ये भी सबसे बड़ा रीजन है। तो और दूसरे नंबर जो स्कोर कार्ड के फायदा है सबसे बड़ी नॉर्मलाइजेशन का, कि भैया नॉर्मलाइजेशन में हमें कम हुआ, ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, ये सब कुछ क्लियर तो जो स्कोर कार्ड वाली मांग है इसके ऊपर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जो कि बहुत बड़ा वो बना हुआ है। जो 2021 में हुआ वही बच्चों को डर सता रहा है कि सर ऐसा फिर ना हो जाए। और भाई जब तक कुछ नहीं आएगा हाथ में तो मान के चलेंगे। डर जिन बच्चों के साथ हुआ है 2021 में, तो वो मान के चलने सर पता ही नहीं चल पाया था, नंबर हमने इतना पता किया, बाद में पता चला इतने नंबर हो गए। तो एक तो ये वाली पैटर्न। दूसरे नंबर, बार बार सब लोगों को पता है, अभी भी योगी जी का एक स्पीच आप लोगों ने देखा और ट्वीट आया था और न्यूज पेपर कटिंग देखी थी, 80,000 हमारी वैकेंसी आने वाली है। तो हमने एक मांग उठाई थी कि इससे पहले 2000 वैकेंसी इंक्रीज करने की, इसमें 2000 वैकेंसियों को इसमें इंक्रीज करने की मांग उठाई थी कि भाई ये 2000 वैकेंसी बच्चों की इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा है एग्जाम में, और एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा रख लिया गया है कि मैक्सिमम बच्चों के टॉप स्कोर भी है। तो भाई इस बार वैकेंसी बहुत कम दी गई है इनके हिसाब से, तो भाई 2000 वैकेंसी इसमें इंक्रीज कर दी जाए। क्योंकि इससे पहले जो अभी जो न्यूज पेपर की कटिंग आई है ना 80,000 की, इससे पहले भी निकाला गया था कि 2000 UPSI में दरोगाओं की जरूरत है। तो भाई उन वैकेंसियों को आप इसी में ऐड कर दो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है आपके पास में और दूसरे नंबर इसमें वैकेंसी ऑलरेडी कम है। तो भाई ये वाला अभी मुद्दा कोई सॉल्व होके नहीं आया है। और आप सब जानते जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद थोड़ी बढ़ती रहेंगी, बढ़ेंगी तो पहले ही बढ़ाएंगे ना, क्योंकि उसी के हिसाब से बच्चों को पास किया जाएगा। तो इस पर भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, ना कुछ हुआ। नो डाउट बहुत बच्चों ने, विधायक सांसदों को इसका दिया भी है, विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो ये भी अभी इशू बना हुआ है। तीसरे नंबर जो बच्चों की मांग थी कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करते, या किसी और जगह पे टॉप बढ़िया पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है, उससे पहले उन्हें बढ़िया पोस्ट मिल गई। मान लो साथ में बच्चा लेखपाल की तैयारी कर रहा है, SSC तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, उसमें उसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे मान लो, तो नहीं करेंगे तो उसी दिशा में तो वैकेंसी तो भाई उतने ही बच्चे पास करेंगे। वैकेंसी वेटिंग वाली बात चल रही थी कि सिलेक्शन के बाद वेटिंग लिस्ट की बात हम कर रहे थे कि भाई बच्चों के लिए एक वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, कि जो बच्चे जॉब छोड़ देते हैं, नहीं ज्वाइन करते, उनकी जगह पे कुछ बच्चे, कई सारी पोस्ट होती हैं जैसे रेलवे वगैरह में वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है बाकायदा, जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते उसके बाद दोबारा से बच्चों को बुलाया जाता है। तो वही काम इसके लिए मांग की गई थी। और ऐसी मांग नहीं है कि इसमें कोई इलॉजिकल हम कोई मांग कर रही थी, बच्चों ने लॉजिकली बात की गई है। भाई इसमें कौन सी हमने गलत कर दिया कि भाई इस रिजल्ट आने के बाद स्कोर कार्ड दिखा दो, हम पेपर देखे हमारे 10 नंबर आए, 100, 200, 500 है, 500 तो नहीं आएंगे, कह रहा 500 नहीं, 360, मतलब जो भी हमारा स्कोर कार्ड है हमें पता तो चले सर हमारी वैल्यू ये है ना, हमारे नंबर इतने वहां से आए। क्योंकि बच्चों का भी रहता है कि सर हमने उससे चेक किया था तो इतने नंबर कम हो गए, ये कम हो गए, कैसे सर हमारे तो नंबर, हमने जो उससे चेक किया था उमार से तो हमारे नंबर तो इतने बन रहे थे। वो क्लियर रहेगा ना कि स्कोर कार्ड आपका ये है, आपके साथ क्या हुआ। तो इसमें क्या गलत है भाई, बच्चे अपने स्कोर कार्ड की तो मांग कर रहे हैं। दुनिया में एग्जाम होने के बाद स्कोर कार्ड कौन नहीं देखना चाहता है, तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। जो भी स्कोर कार्ड आप दीजिए बच्चों को, उससे क्लियर तो रहेगा। दूसरे नंबर
सब लोग जान रहे हैं कि वैकेंसी आपको आगे भी 80,000 निकालनी है? आपने दे ही दिया, और लगभग 10,000 11,000 उसमें दरोगा की भर्ती भी दिख रही है। तो भैया एक बात बताइए, 2,000 आपको पहले ही बता दिया गया, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, वैकेंसी ऑलरेडी 4,543 है, वैकेंसी कम है, और 2,000 का पहले भी मतलब पुलिस विभाग के द्वारा गया था कि जारी किया गया था कि 2,000 की नीड है यहाँ पर, तो उनको इसी में ऐड कर दीजिए क्योंकि उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा इसमें। तो भाई इसमें कौन सी गलत है कि नंबर ऑफ पहले से, भाई वैकेंसी इंक्रीज कम तो करते रहते हैं ना, तो ऐसा भी करना है वो है, इस पर वीर का कोई नहीं है। तीसरे नंबर ये बच्चे क्या गलत कर रहे हैं भाई, आपने जितनी पोस्ट निकालनी है उतने तो भर्ती तो करोगे आप। अब भाई बहुत सारे बच्चे, हर बार ऐसा होता है, आप जानते किसी भी विभाग में चले जाइए, किसी फील्ड में जितनी वैकेंसी उतने बच्चे पास किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणवश होते हैं, कुछ न कुछ तो पोस्ट खाली रह जाती है। मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पर 50 भी रह जाएंगी, अरे कुछ 50 बच्चों को तो बेनिफिट हो जाएगा, वो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उनका तो भला हो जाएगा, उन 50 को क्यों सोच रहे हो, उनकी फैमिली है ना, है ना, उनके लोगों की एक की तो एक फैमिली संभलेगी ना। अब वो गलत कौन से है ना वेटिंग लिस्ट जारी करने की, लेकिन इन तीनों को लेकर के अभी तक कोई भी ऐसा वो नहीं आया जिससे बच्चा, और उस समय आप सब लोग जानते जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही सब बातों को लोग भूल जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। क्या हुआ था भाई 2021 वाली भर्ती में, बताइए आप लोग सब लोग जिन्होंने दिया होगा एग्जाम या नहीं दिया होगा उन सबको बताइए। सर जैसे ही रिजल्ट आ गया, किसके कितने नॉर्मलाइजेशन से कौन फेल हो गया कौन पास हो गया कोई मतलब नहीं निकलता, फिर घुमा फिरा के एक ही बात नहीं, अरे भैया जिसने मेहनत की थी उसका सिलेक्शन हो गया। अरे यार मेहनत की बात नहीं होती है, मेहनत तो सभी करते हैं, फेल होने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, कुछ ही बच्चों को छोड़ दिया जाए, पर जो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा या स्कोर कार्ड देख के अब पता चल रहा है, मैं बार बार बच्चों के कहिए कि अब जो एक तो ये बता हुआ सबको डर रहता है कि सर रनिंग का क्या सीन है, रनिंग करें कितने नंबर पे करेंगे, और मान लो अभी भी स्कोर कार्ड जारी हो गया, कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा है, तो बच्चे के दिमाग में रहेगा कि यार मेरा मेरिट लिस्ट में तो आएगा नहीं, क्यों फिर और एग्जाम के लिए मेहनत कर लूं ना, इस एग्जाम के अलावा मैं और एग्जाम पे मेहनत कर लूं, उसका स्कोर कार्ड रहेगा तो ये जब ही तो स्वेटी कर पाएगा। अब आखिरी टाइम पे आप कुछ बताएंगे नहीं, स्कोर कार्ड जारी नहीं करेंगे, तो ये बच्चे के लिए परेशानी है। तो भाई ये चीजें हम लोगों को फिर और तेजी से इसकी मांग उठानी पड़ेंगी, और यही वीक बचा हुआ है, अगर इस वीक में अगर इसके ऊपर कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, और इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक, जब कुछ हो पाएगा, और आप लोग कोई नहीं सुनवाई करेगा। और भाई इनमें से हम तो ये कह रहे हैं, कोई भी एक इंसान ये कह दे कि सर ये लॉजिकल बात है, तो कोई मतलब नहीं है, तो आप कह सकते हैं गुरुजी कोई मतलब वाली बात नहीं, बेकार कर रहे बात। भाई इसमें कौन सी हम करें, स्कोर कार्ड दिखाना बुरी बात तो है नहीं, नर्सरी वाला बच्चा पेपर देता वो भी स्कोर कार्ड देखते हैं कि नहीं देखते बचपन से, तो कौन सा गलत कर रहे भाई, रेलवे नहीं दिखाता, एसएससी नहीं दिखाता, बैंक नहीं दिखाता, सभी दिखाते हैं ना, कौन सा गलत कर रहे भाई, स्कोर कार्ड ही तो देख रहे हैं अपना, जो भी नंबर है आपको बताएंगे ना। वेटिंग लिस्ट में भाई सीधी सी बात है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है वेटिंग लिस्ट में, भाई आपको जितनी वैकेंसी उतने तो लो बच्चे ना, जो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे उसके बाद वालों को जोड़ कर दो, वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है ना कई एग्जाम में, तो इसमें भी निकालिए। दूसरे नंबर वैकेंसी हमने बार बार कह रहे हैं स्टूडेंटों के लिए, क्या दिक्कत है भाई इसमें, वैकेंसी आपको रिक्वायरमेंट है ना, इस बार पोस्ट आपकी ऑलरेडी कम है, तो भाई स्टूडेंट ज्यादा तो कर देंगे, क्या दिक्कत आ जाएगी इसमें भाई, है ना। तो कुल मिला के भाई आप लोग मांग उठाएंगे, और यही वीक हम पे भारी बचा है, आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर लाइक ये करेंगे तो कुछ मिल पाएगा, और कहते हैं ना मिल करके ही सब कुछ हो पाएगा। आप एक दूसरे से इधर करेंगे नहीं सर कुछ नहीं इधर नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब मान लो मेरे कोई बच्चों ने कई मैसेज कॉल किए, सर एक बार देखिए आप वीडियो शेयर कीजिए हम आपके सपोर्ट करेंगे, मैंने हम भी कर रहे हैं यार, कई और भी टीचर है हमारे उनसे भी मैसेज कॉल पे बात हुई, उन्होंने कहा सर आप बनाएंगे, हम सब बहुत बनाने को तैयार है, और लग भी रहे हैं, बहुत सारे वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। और भाई आप लोगों से भी यही कहेंगे कि इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चालू किया जाए, दोबारा से इसके लिए मांग की जाए, अपने जो भी सांसद विधायकों के लिए मांग अपनी पहुंचाई जाए, और जायज मांगे आप लोग, और नहीं फिर वही वाली बात है, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बेटा कुछ नहीं होने वाला है, हम सब कुछ भी कर ले, आप भी जानने इस चीज को लेकर के 2021 का रिजल्ट आने के बाद भर्ती कंप्लीट हो गई, कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक, ये होगा वो होगा कुछ नहीं हुआ, समझ रहे ना आप लोग। चलो तो भाई, और इसी को लेकर के मैं कल इसकी एक और विस्तार वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बारे में और भी मेरे कुछ सजेशन है जो मेरे को प्राप्त हुए बच्चों को, वो आपको बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे नए आए हो फर्स्ट टाइम चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करो एक दूसरे को, जिससे कि बच्चों तक बात पहुंचे। जय हिंद सभी के लिए, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।